आज हमारे परम पूज्य श्री संत 1008 महाराज माखनदास जी पंच ब्रह्मलीन का शरीर अपना पूरा किया। उनके आशीर्वाद से उनके लाखों चेला आज उनके दाग संस्कार में शामिल हुए। उनने काफी आशीर्वाद दिया, कई जगह आश्रम बनाए, सुचारू रूप से आज उनके आश्रम चल रहे हैं। परमहंस थे, कभी शरीर पे कपड़ा नहीं पहना था, कभी किशरौली तो कभी यहाँ जन्मभूमि मनीरामपुरा। तो उन्होंने काफी शिष्यों को आशीर्वाद दिया। कोई ज्यादा पीड़ित दुखित होता तो ऐसे परमहंस संत थे कि उसकी बीमारी को तुरंत अपने ऊपर लेते थे और शिष्य को ठीक करते थे। तो उनके बारे में ज्यादा क्या कह सकते हैं, वो तो एक परमहंस थे, देवता थे, लेकिन मानव के रूप में उनने अपना शरीर यहाँ दिखाया सारी जनता को। लेकिन वो तो एक तरह के भगवान थे, जैसे भगवान को लोग मानते हैं ऐसे उनको भी मानते थे। एक नहीं, हमारे संतों में भी बहुत सेवा करते थे, भगवत कृपा से संत सेवा बहुत करते थे, भागवत कथा रामायण कराते ही रहते थे, सभी संतों की सेवा करते रहते थे। भगवान से यही दुआएं मांगूंगा कि हमारे पूज्य संत माखनदास जी महाराज को आत्म शांति सदा मिलती रहे। भगवान से यही कामनाएं मैं पूर्ण करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी, आज पूर्वी राजस्थान के बहुत ही विख्यात परम पूजनीय माखनदास जी महाराज आज दुनिया को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए। उनको लेकर आपका क्या कहना है? गुरु गोविंद भगवान की जय। वो तो साक्षात परमात्मा थे। वो संसार में आए, उन्होंने जनता के बीच के जागृति शिष्यों के बीच में उन्होंने दी, सबको अपना भक्त बनाया। भक्त बना के धर्म के मार्ग पे उन्होंने सबको चलाया। धर्म की उन्होंने प्रतिष्ठा की। हर जगह उन्होंने अपने 10-11 मंदिर उन्होंने बनवाए, वहाँ संतों को उन्होंने डाल दिया। वो अपन सब चार छोड़ दिया, उनको दे करके वो चले गए। उनके जीते जी कई ऐसी गाथाएं हैं जो कि बहुत ही लोगों के मुंह पर आखिर चर्चाओं का विषय बनी रही हैं। उनका आशीर्वाद, उनका तपस्या इतनी प्रबल थी तो उनके मुखारबिंद से जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता। उन्होंने कह दिया कि लल्लू जाओ, ठीक आओ तो ठीक आओ। लोगों का यहाँ पर जो भक्त आते थे उनका कहना यह भी है, जिस मनसा से हम आश्रम पर गए और महाराज जी के मुखारबिंद से शब्द निकल गए वो सच हो जाते थे। हाँ। क्या ये सही है? सत्य है। महाराज श्री, आज माखनदास महाराज जो कि पूर्वी राजस्थान के बहुत जाने माने संत थे, जिन्होंने सनातन की धर्म ध्वजा को अलग अलग प्रदेशों में बहुत अच्छे स्तर पर लहराया, जिनके साथ आप ऐसे लोग बता रहे हैं आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर रहते थे। उनके जाने के बाद आज आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहना है लोगों से और भक्तों से, एक बार बताएं। आज भावना क्या है, उनके ही सहारे हम चल रहे थे, वही कराते थे वही करते थे। आज उनके अनाथ है, हमें तो कोई रास्ता भी नहीं पता है, किस रास्ता जाया जाता है किस नहीं जाया जाता है। सब कुछ उन्होंने किया है, हमें कोई वो नहीं है। और जो कुछ परमात्मा कराए मत को मत दे, जो होए हमें को ज्ञान बोध रखना है। माखनदास महाराज जो कि पूर्वी राजस्थान के महान संत थे, आज वो पंच तत्व में विलीन होकर दुनिया को छोड़ के आज चले गए, ऐसा सुना जा रहा है। आप उनके बहुत अच्छे और नजदीकी शिष्य हैं, उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, एक बार व्यक्त करें। जो साक्षात परमात्मा थे, जो उनके मुख से जो वाणी निकलती थी वो सत्य होती थी। अब कोई समझे या ना समझे, वे साक्षात परमात्मा थे।
परमहंस थे। लोगों का यह कहना है कि उनके स्थान पर आने मात्र से वो सिर्फ यह कहते थे कि परिक्रमा लगाओ, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। कहाँ से भक्त लोग आते थे यहाँ? भक्त ऑस्ट्रेलिया से आते थे, एमपी से आते थे, राजस्थान से आते थे, यूपी से आते थे, हरियाणा से आते थे, दिल्ली से आते थे। ऐसा कोई प्रांत नहीं था वहां से गुरुदेव भगवान हमारे गुरु भाई नहीं थे। आज गुरुजी दुनिया को छोड़ के सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए चले गए, उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? हम उनके सम्मान के साथ उनका जो उन्होंने हमको शिक्षा दी है उस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। पर महाराज श्री जब संसार में थे और उनकी कई ऐसे चमत्कार हैं जो कि लोगों की मुंह जुबानी आज प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें से लोगों के माध्यम से आपको भी एक बताया जा रहा है। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, आपके साथ क्या हुआ, वो एक बार बताएं। मेरा जीवन उन्हीं की कृपा से अभी चल रहा है। और मेरा जीवन बीच में जो दिक्कत मुझे आई थी, मेरा ग्वालियर में मैंने रमाकांत रावत जी से इलाज लिया था और मेरी रिपोर्टें वहाँ जाके मैं ILBS में SK सरिंग साहब को दिखाया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया, फिर मैं वृंदावन आया था जो हमारे बाबा गुरु जी हैं, वहाँ से फिर मैं यहाँ आया और महाराज जी का आशीर्वाद लिया। आज भी मैं चल रहा हूँ, मेरी रिपोर्टें ओके, मैं नॉर्मल, मेरे सारे अल्ट्रासाउंड सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल रहती हैं। महाराज जी से मिलने के बाद में कोई आपने इलाज लिया? मैंने कोई इलाज नहीं लिया, केवल आज एकदम स्वस्थ हो? मैं स्वस्थ हूँ, मैं रिपोर्टें जरूर कराता हूँ। महाराज जी के और भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है? मतलब ये है कि महाराज जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर है और महाराज जी ने विज्ञान पद्धति को माना है और आध्यात्मिक पद्धति को माना है। महाराज जी ने दोनों पद्धतियों का विश्लेषण करके इस कलिकाल में, इस कलयुग में उनने एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है कि जीवन ये बहुत ही अनमोल है, इसको कैसे जीना है और कैसे आपको धर्म के आस्था के प्रति जीना है और चलना है, ये उनने मुझे सिखाया है। और इसी को आशा के साथ में सब हमारे जो गुरु भाई हैं, सब गुरु भक्त हैं, मतलब हमारे जब सब परिवार है, इस परिवार को जीने की उन्होंने पूरी कला सिखाई है और मार्गदर्शन दिया है कि आगे तुमको कैसे बढ़ना है। और ये सारी चीज़ें महाराज जी की प्रत्यक्ष रही हैं और यहाँ से लेके और मैं दिल्ली तक गया। और लेकिन विश्वास महाराज जी का इतना अटूट है उनका आज भी है कि वो हमारे मतलब बीच में हैं, लेकिन वो मतलब एक ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा कि महाराज जी की यहाँ चिता जल रही है या जो भी जल रही है, लेकिन वो आज भी साक्षात मेरे साथ, सबके साथ। भक्त का कहना ये है कि दुनिया से जाने के बावजूद भी आज महाराज जी उनके शिष्यों के हृदय में विराजमान है और आमरण रहेंगे। जी।